प्रदेश के तमाम बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आरटीआई का जो जवाब आया है शिक्षा विभाग से कि इसलिए टीआरई 4 के एडवर्टाइजमेंट कब निकलेगा, इसलिए अभ्यर्थी चिंतित है और अभ्यर्थी के द्वारा प्रश्न लगातार हो रहा है कि सर टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट कब निकलेगा। साथियों, और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी बेचैन हैं, चाहे वह सीटीटी पास किया हो, स्टेट पास किया हो, स्टेट एपीरिंग कैंडिडेट हो, बीटेड हो और या डीएलईडी किया हुआ हो। सभी तरह से जो आंकड़ा हमारे पास आ रहा है, 50,000 अभ्यर्थी ऐसा है जो प्रदेश में शिक्षक बनने से वंचित है। अभी जरूरत है प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी, ऐसा अभ्यर्थी जो उम्र सीमा के बाध्यता के कारण शिक्षक की बहाली प्रक्रिया से वंचित हो रहे हैं, लगातार एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं सुझाव देता हूं प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थियों को कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे प्रदेश में शिक्षक अभ्यर्थी ऐसा जो उम्र के बाध्यता के कारण शिक्षक की बहाली से वंचित हो रहे हैं, एक ग्रुप बना करके संख्या जुटाइए और उसके बाद प्रदेश में एक बड़ी आंदोलन की तैयारी होने जा रहा है। इसके लिए संख्या बल हो और सुनिश्चित होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अभ्यर्थी को मांग भी यूनिवर्सल होना चाहिए। आरटीआई का जवाब आया है कि टीआरई 3 में जो शिक्षक की बहाली हुई है, इसमें जो मापदंड रखा गया है 30:1 प्राइमरी के लिए और हाई स्कूल के लिए 35:1 या फुलफिल हो चुका है। इसलिए इस संदर्भ में भी अभ्यर्थी चिंतित है कि आखिर टीआरई 4 का एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलेगा जल्द से तो हमारी उम्र और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग की जो नीति है वह भेदभावपूर्ण है। आप जानते हैं कि एनआईओएस के मामला लंबित है न्यायालय में, और जिसको शिक्षक की बहाली बनने से शिक्षक होने से वंचित हो रहे हैं, जो उम्र के कारण सरकार की एक नीति होनी चाहिए और जिसमें कि जो प्रशिक्षण है शैक्षणिक प्राप्त है, प्रशिक्षण प्राप्त है। पहले भी शिक्षक की बहाली होती थी, उम्र की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। मैं तमाम शिक्षा जगत से जुड़े हुए शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की समस्या को देखते हुए एक नियमावली में संशोधन कराने की जरूरत है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी जो उम्र की बाध्यता के कारण शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं, उसके लिए नियमावली में हो संशोधन। और इस दूसरी तरफ प्रदेश के तमाम ऐसे शिक्षक बनने के लिए प्रतीक्षारत है अभ्यर्थी जो उम्र की बाध्यता के कारण शिक्षक बहाली से वंचित हो रहे हैं, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो। ऐसे अभ्यर्थी को जिला वाइज एक कोर कमेटी बना करके संगठित होने की जरूरत है। आप संगठित होइएगा, निश्चित तौर पर आपका मामला शिक्षा विभाग और सरकार तक जाएगी। विधानसभा का चुनाव है, असेंबली इलेक्शन है 25 में। मांग को आपको प्रमुखता से रखने के लिए संगठन में एकजुट होने की जरूरत है। गर्दनी बाग से लेकर के डाक बंगला तक अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को आंदोलन करना होगा। न्यायालय में तो मामला गया ही है। आपको पता है कि हमारे द्वारा जो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी का जो न्यायालय में मामला चल रहा है, एलपीए में भी हम 16,890 के अगेंस्ट में गए हैं, जिसकी सुनवाई जल्द होने वाली है। और साथ ही जो नया केस है 3840 उसकी भी सुनवाई कराएंगे। और टीआरई 4 के लिए अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को एकजुट होने की जरूरत है। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, ऐसा संगठन हमारी ताकत हुंकार भरना चाहिए कि जब तक अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को बीपीएससी शिक्षक बहाली में प्रक्रिया में भाग नहीं लेने देगा, तो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, उस दोनों को हम लोग धूल चटाएंगे। ऐसी संगठन की आगाज बन करके उभरेगा, तभी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी की शिक्षक बहाली में अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को मौका मिल जाएगा। धन्यवाद। आपका साथी त्रिपुरा।